कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। ऐसे बेशुमार हमले पूरी दुनिया में शुरू करवाए जाएंगे। ये हमला तो एक झलक थी, लेकिन अब पूरी दुनिया तैयार रहे, बहुत जल्द एक और 9/11 होने को तैयार है, जिसके बाद किस मुल्क की कमबख्ती आएगी ये आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, क्योंकि हालात बहुत संजीदा हो चुके हैं। भारत में मौजूद इसराइली एम्बेसी पर हमला करवाने वाला कौन था, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं, कौन सी बड़ी साजिश तैयार हो चुकी है। अब एक नहीं कई ममालिक में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू करवाए जाएंगे और इसके बाद क्या बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। भारत में 1 फरवरी को कौन से बड़े धमाके होने जा रहे हैं, क्यों 1 फरवरी को भारत की तारीख का बदतरीन दिन कहा जा रहा है, क्यों पूरा भारत फौजी छावनियों में तब्दील हो चुका है। आइए वीडियो में इंतहाई अहम खबरों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक ऐसे मकाम पर बम धमाके हुए जहां कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। पूरा आलमी मीडिया इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है कि आया ये हमले वाकई कोई दहशतगर्द हमला था या इसके पीछे कोई खुफिया प्लान था। तो दोस्तों, इस सिलसिले में जब हमने अपने मुंबई में मौजूद कॉरेस्पॉन्डेंट से अंदर की खबर मालूम की तो उन्होंने मुझे ऐसी खबरें दी जो मेरे लिए इंतहाई हैरानकुन थी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट के मुताबिक धमाके की 2 अहम वजूहात हैं, जिसकी पहली वजह बताते हुए उन्होंने कहा जिस इलाके में धमाके हुए वो इंतहाई रेड जोन का इलाका था, वहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी। लेकिन यह धमाका दर हकीकत मोदी सरकार को चेतावनी देना था कि अगर तुमने भारत में मजलूमों पर जुल्म बंद ना किए तो ये धमाके इससे कहीं बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस रोड पर ये धमाके हुए हैं उसी रोड पर इसराइली एम्बेसी मौजूद है। वहीं वजीर आजम ऑफिस और भारतीय सदर की रहाइश का भी चंद 100 मीटर के फासले पर मौजूद थी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक चलें इस बात को मान भी लें कि इस धमाके में किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये धमाका दर हकीकत किसानों और सिख बरादरी की तरफ से मोदी सरकार को एक पैगाम देना हो सकता है। दूसरी अहम वजह इन धमाकों के पीछे मोदी सरकार की खुद अपनी एक चाल हो सकती है। वो इन धमाकों को बेस बनाकर पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट करवाने जा रहा है और ये कहकर किसानों और सिख बरादरी को मुंतशिर करने की कोशिश की जाएगी भारत में दहशतगर्दी का हाई अलर्ट मौजूद है। और इस बात का 70% इम्कान है कि 1 फरवरी वाले दिन भारतीय पार्लियामेंट या किसान सिख एहतजाज में कोई बड़ा या छोटा धमाका करवा दिया जाए और फिर इसका सारे का सारा इल्जाम पाकिस्तान पर थोप दिया जाए, क्योंकि गुजरात का किसान खून की होली खेलने से जरा भी गुरेज नहीं करता। अब यही मंसूबा मोदी चाय वाला करना चाहता है। दर हकीकत मोदी इसराइली लॉबी को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान पर एक ऐसी जंग मुसल्लत करना चाहता है जिसके जरिए वो चीन पाकिस्तान गेम चेंजर मंसूबे की ब्रेक लगवा सके। एक बात याद रखें, पाकिस्तान और चीन पर अगर कोई अटैक होना है तो इसका सारे का सारा मुद्दा सी पैक ही है। गैर मुल्की ताकतों की नज़रें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त चीन पाकिस्तान गेम चेंजर मंसूबे सी पैक पर जमी हुई हैं। अभी एक रोज़ पहले ही ये खबर आई है कि चीनी सदर बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, जहां पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाकायदा सी पैक को तिजारत के लिए खोलने का ऐलान कर दिया जाएगा और चीन अरबों डॉलर की तिजारत पाकिस्तान के रास्ते पूरी दुनिया से शुरू कर देगा और यूं पाकिस्तान भी चीन के अरबों डॉलर्स की तिजारत में से 20% अपना हिस्सा रखना शुरू कर देगा। असद उमर के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने सी पैक में से अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया तो यकीन करें इसकी कम से कम मालियत 20 अरब डॉलर बनती है। 220 अरब डॉलर की अहमियत यूं समझ लें कि इमरान खान को आते साथ ही मुल्क चलाने के लिए 6 अरब डॉलर्स की ज़रूरत पड़ी थी और उन्होंने इन अरब ममालिक से हासिल किए थे। और सोचें, जब 20 अरब डॉलर्स आपको मिलने शुरू होंगे तो फिर क्यों ना पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, क्यों ना भारत को तकलीफ होगी। यही वजह है आज इंटरनेशनल लॉबी हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करवा कर पाकिस्तान पर पाबंदियां या जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। मोदी का ये पुराना हरबा है कि अपने ही मुल्क में दहशतगर्द हमले करवा कर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगवा देता है।
لیکن اب پاکستان پہلے جیسا پاکستان نہیں رہا۔ اب دشمن کی ہر کارروائی کا مؤثر اور بھرپور جواب دینے کے لیے پاکستان کی دبنگ سیاسی اور عسکری قیادت موجود ہے جو تمہاری ہر سازش کا منہ توڑ جواب دے گی۔ اس لیے مودی اب پاکستان سے بچ کر رہنا۔ دوستو، دلی میں ہونے والے دھماکے کے وقت وہاں سے صرف محض 2 کلومیٹر کی دوری پر انڈین فوج کی ایک تقریب جاری تھی جس میں بھارتی صدر مملکت، نائب صدر، وزیر اعظم اور تینوں افواج کے سربراہ موجود تھے۔ اسرائیلی سفارتخانہ انتہائی سخت سیکیورٹی والے علاقے APJ عبدالکلام روڈ پر واقع ہے۔ ابتدائی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ یہ دھماکہ ہلکی نوعیت کا تھا اور اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ دھماکے کے بعد پورے علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ دلی پولیس کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ جندال ہاؤس کے قریب APJ عبدالکلام روڈ پر شام 5:05 پر ایک کم شدت کا IED دھماکہ ہوا۔ یہ علاقہ اسرائیلی سفارتخانے کے قریب ہے۔ پولیس کے مطابق اس دھماکے میں صرف قریب کھڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے ہیں اور ابتدائی طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شرارت سنسنی پھیلانے کے لیے کی گئی ہے۔ دوستو، یہ دھماکہ ایسے موقع پر ہوا ہے جب اسرائیل اور انڈیا اپنے سفارتی تعلقات کے 29 سال منا رہا تھا۔ اسرائیلی سفارتخانے کے گرد سخت سیکیورٹی کا انتظام ہے اور جگہ جگہ CCTV کیمرے نصب ہیں۔ اب اگر گجرات کا قصاب چاہے تو سچ کا سچ سامنے لا سکتا ہے، لیکن شاید وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ ان دھماکوں کے پیچھے چھپے محرکات ہم آپ سے شیئر کر چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی بعض خبروں میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی حکام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی حکام اس دھماکے کو مشتبہ حملے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ روزنامہ یروشلم پوسٹ نے خبر دی ہے کہ انڈین سیکیورٹی اہلکار اس واقعے کی تفتیش کر رہے ہیں اور انہوں نے اسرائیلی حکام سے رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ اخبار نے اسرائیلی وزارت خارجہ کے ایک بیان کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر خارجہ کو اس واقعے کے بارے میں مطلع رکھا جا رہا ہے اور انہوں نے سفارتخانے کے اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے تمام ضروری اقدامات کرتے رہیں۔ ویسے ڈرپوک تو یہ بہت ہیں کیونکہ ان غیر مسلم لوگوں کے پاس جذبہ ایمانی موجود نہیں۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان اور بھارت میں بسنے والے مظلوم کسانوں اور سکھ برادری کو انتہائی چوکنا رہنا ہوگا کیونکہ گجرات کا قصاب کسی بھی وقت کوئی انہونی کروا سکتا ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔